हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने करंट डेंसिटी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू क्या होता है और रिलेशन बिटवीन आई एंड म्यू। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, कि हम ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वीडी। वीडी हम जानते हैं क्या होता है, वही हमारा डायग्राम जो हमेशा रहता है, वी के एल, इधर वीडी, इधर आई आई, है ना। ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी। अब जब भी ये वाली डेरिवेशन या फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रूफ अगर हमारे पेपर में आ जाए तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आई। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आई। ओके, जो कि हमारी जो डेरिवेशन है ई वी बाई एम एल टाउ, उसे हम प्रूव करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन उसके बाद हम लगाएंगे v इज इक्वल टू ई डी, जो कैपेसिटर वाले केस में होता था कि अगर दो प्लेट्स कैपेसिटर की हैं, ये d है तो v इज इक्वल टू ई डी होता था ना। लेकिन इधर l है तो हम क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू ई डी एल। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है। ओके, हम पहले ही ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, लेकिन वी डी कहाँ से आए। सबसे पहली बात तो ये कि हम सबसे पहले वी डी निकालें यूजिंग, जो कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यूज करेंगे, हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए। की जगह हम वी डी रखते हैं हमेशा। u टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटीज का जो मीन है वो 0 होगा, प्लस a का a और t का टाउ, यानी वी डी इज इक्वल टू a टाउ। ओके, अब a के लिए हम ये जानते हैं कि q e f इज इक्वल टू q e होता है और f इज इक्वल टू m a भी होता है, तो q e बराबर m a। अब चार्ज की जगह यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स, तो E E इज इक्वल टू एम ए। ई नेगेटिव वैल्यू बचे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई ई बाय एम। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ, इंटू टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन v इज इक्वल टू ए एल जब हम इसमें लगाएंगे, इधर से e इज इक्वल टू v बाई एल, तो वी डी किसके बराबर हो जाएगा, वी डी किसके बराबर हो जाएगा, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। करेक्ट। अब हमारे पास वी डी की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट ई वी बाई एम एल टाउ की वैल्यू आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में रखेंगे, यानी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह ई वी बाई एम एल टाउ। ओके, अब जो ये v है ये इधर मल्टीप्लाई में है और जब ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ, ए तो है अपॉन एम एल। ओके, हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो r इज इक्वल टू v बाई आई। अरे a क्यों आ गया इधर v आएगा, v आई, r इज इक्वल टू v बाई आई। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय r। 1 बाय r किसके इक्वल होगा, i बाई v।
ओके, ओम्स का ये तो हम जानते हैं, हमने 10th में पढ़ा अभी। V by I किसके बराबर होगा? 1 by R। 1 by R इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ a अपॉन n l। इधर से जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? रेसिस्टेंस का, कि इस सर्किट में जितनी रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी ml अपॉन n स्क्वायर टाउ a, जहाँ पे m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, n is the number of electron, e is the electronic charge, tau is the relaxation time, and a is the area of cross section of the conductor. But इतना enough है प्रूफ के लिए, this is Ohm's law. But हमारे पास जो R is equal to ml upon n e square tau a आया है, इसे हम और किस किस रूप में मॉडिफाई कर सकते हैं? R is equal to ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a। ये हमारे पास अभी रिलेशन आया था। अब R इज इक्वल टू, अगर मैं m अपॉन n e स्क्वायर टाउ को अलग ले लूँ, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ को अलग ले लूँ, तो बच क्या गया? l बाय a। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं R इज इक्वल टू रो L बाय A से कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास रो की वैल्यू क्या आ गई? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, विच इज ए इंडिपेंडेंट रिलेशन। ओके, दिस इज अनदर फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का। ओके, अब अगर हमारे पास रेसिस्टेंस है तो हम कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? G से डिनोट करते हैं, विच इज 1 बाय R। अगर G इज इक्वल टू 1 बाय R, यानी रेसिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस होती है एबिलिटी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना इजीली सर्किट में पास होंगे, और रेसिस्टेंस है कि वो कितना रुकेंगे, कितना उसको रोका जाएगा, कितना रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस होती है करंट या फिर इलेक्ट्रॉन को रोकना, और कंडक्टेंस होती है कितना ईज के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। दे आर रियली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, दे आर रेसिप्रोकल। G इज इक्वल टू 1 बाय R। अब R की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी? n e स्क्वायर टाउ a अपॉन n l। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इज वेरी ऑब्वियस। और हमारे पास रो की वैल्यू थी n अपॉन n e स्क्वायर टाउ, लेकिन हम कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है उसकी। अब कंडक्टेंस है तो कंडक्टिविटी भी होगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, वो रो का रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बने हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। अब एक्चुअल में फॉर्मूला कहाँ से निकला है? R is equal to ml upon n e square tau, which is a very important formula for this chapter. Moving to the next topic, we have the combination of resistors. As we have studied earlier in our 10th class, we have seen two type of combination. कौन-कौन से? सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज का। जब सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ती हैं, यानी ऐसे R1, R2, R3। अब देखो, सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिफर करती है, यानी ये इसकी V1 होगी, इसकी V2 होगी, इसकी V3 होगी, लेकिन यहाँ पे करंट सेम रहेगा। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। और हम ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में अगर रेसिस्टेंस हो
तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN होता है, ये हम सभी जानते हैं। दिस इज वेरी ऑब्वियस। ओके, दूसरा है जब रेसिस्टेंस ज्यादा दे रखी हो और वो पैरेलल